तो दोस्तों आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? दी टाइनी टीचर। टाइनी का मतलब छोटी सी, यानी कि एक छोटी सी टीचर। दो सो वेरी स्मॉल, द एंड इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो कुछ जो चींटी होती है बहुत ही छोटी होती है, एंड यानी कि चींटी बहुत ही छोटी होती है बट अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक आर रेड। तो बहुत वैसे तो बहुत टाइप की जो एंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं तो बहुत टाइप की होती है, बट जो कॉमन होती हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं वो होती हैं ब्लैक या रेड। एंड्स लाइव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। एंड कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं अपने, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट हिल्स बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। अब किसी भी एक स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताओ जिसको आपने देखा हो और जो कि सबसे ज्यादा वाइजेस्ट हो, यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। इज इट द फ्लाई? क्या यह मक्खी होती है? नो, इट इज नॉट, यह मक्खी नहीं होती है। इज इट द मॉस्किटो? क्या यह मॉस्किटो होता है, यानी कि मच्छर होता है? नो, नॉट ऑफ द मॉस्किटो, यह मॉस्किटो भी नहीं होता है। देन इट मस्ट बी द ओम। देन ये तो पक्का है कि यह ओम होगा। नो, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। नहीं फ्लाई होती है सबसे ज्यादा वाइजेस्ट, न ही मॉस्किटो होता है, न ही वर्म होता है। इट इज द एंट, यह चींटी होती है जो कि सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होती है। द स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटी होती है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, बट छोटी होने के बावजूद भी सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। देखो ऐसा लगता है कि जो एक एंट की स्टोरी है, एक चींटी की स्टोरी है, वो थोड़ा अनट्रू साउंड करता है, यानी कि थोड़ा अनट्रू लगता है, सही नहीं लगता। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स। बट दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो एंड्स होती हैं, यानी जो चींटियां होती हैं, उनको पेट करके रखा हुआ, उनको पाला हुआ है। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनके डेली जो उनका रूटीन होता है, डेली जो उनका बिहेवियर होता है, उसको वे देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इस प्रकार क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके बिहेवियर को क्लोजली देखा हुआ है, इसलिए हम इस छोटे से क्रिएचर के बारे में, जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, इंटेलिजेंट होती है और टाइनी होता है, यानी कि छोटा सा होता है, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट जानते हैं। ठीक है। एंड यूज इट्स फीलर्स आर एंटेना टू टॉक टू अदर एंड्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो एक अब बात आती है, जो चींटियां होती है वो बातें कैसे करती हैं, या मैसेज अगर उनको पास करना होता है तो कैसे करते हैं? वे अपने फीलर्स, यानी कि एंटीना जो होता है, सामने आप देखोगे कोई भी चींटी रहेगी ऐसे दो फीलर निकले रहते हैं। ठीक है। तो इस फिलर का इस्तेमाल हो, इस फिलर का यूज हो किस लिए करती है? बात करने के लिए करती है, एक चींटी से दूसरी चींटी तक उस मैसेज को पास करने के लिए करती हैं। ठीक है। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप अपने घर पे कहीं पे भी अगर देखो कि जो एंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, कुछ जो कि वॉल के ऊपर जा रही हैं या डाउन आ रही हैं, उसको आप ध्यान से देखो। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर पिलर्स। तो हर एक एंट, यानी हर एक चींटी एक दूसरे को क्या करती है? ग्रीट करती है। ग्रीट यानी कि नमस्कार करती हैं। कैसे? जैसे अब कोई एक इस डायरेक्शन में जा रहा हो, दूसरी जो है कि इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के फिलर को इस प्रकार, जैसे यहाँ पे दिखाएगा, टच करके क्या करते हैं? नमस्कार करती हैं, यानी कि ग्रीटिंग करती हैं। ठीक है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट। देखो वैसे तो बहुत टाइप की एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं। जो सबसे कॉमनेस्ट हो, जैसे सबसे कॉमन होती है उनमें से, होती है ब्लैक एंट या रेड एंट, यानी काली चींटी या रेड कलर की चींटी। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। देखो जब हम बच्चे थे तभी से हम उनको देख रहे हैं, बट हमने उन पर उतना अटेंशन नहीं पे किया, मतलब उतना उन पे ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लाइव? ये कहाँ पे रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। तो वे कहाँ पे रहती हैं दोस्तों? वे अपने कंफर्टेबल होम्स में, कंफर्टेबल घरों में रहती हैं, जिसको हम नेस्ट या एंट हिल्स बोलते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। तो जो एंट हिल होता है उसमें कई सौ रूम होते हैं और कई सौ पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इन रूमों में से, जो 100 रूम्स होते हैं, इनमें से कुछ रूम ऐसे होते हैं जिसमें जो क्वीन एंट होती है, यानी जो एंट्स की रानी होती है, वह अंडे जो है कि एक ले करती है। Others are nurseries for the young ones called grubs.
ग्रब्स यानी दोस्तों जो छोटी-छोटी चींटियाँ होती हैं, यानी कि जो छोटे-छोटे चींटियाँ होते हैं, जो जिनका रानी जो है कि जन्म देती है, उसको हम ग्रब्स बोलते हैं, ठीक है? तो अदर जो रूम होते हैं वे नर्सरीज़ होते हैं। नर्सरीज़ यानी कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके रहने के लिए जगह होती है, ठीक है? यानी कि पहले तो हमने देखा कुछ रूम ऐसे होते हैं जिनमें रानी क्या करती है, अंडे ले करती है। कुछ रूम ऐसे ऐसे होते हैं जो कि ग्रब्स के लिए होते हैं, यानी जो छोटी-छोटी चींटियाँ होती हैं उनके लिए होती हैं एज़ ए नर्सरीज़। वर्कर्स हैव देयर ओन रिजर्व क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले चींटियाँ होती हैं, उनका अलग रिजर्व क्वार्टर रहता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। तो जो वर्कर्स होते हैं, ये अपना ज़्यादातर टाइम खाने की तलाश में, खाने की खोज में जो है कि बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। तो अब ये जो खाना लेके आते हैं, तो वो खाना रखा कहाँ पे जाता है, तो उसी कंफर्टेबल रूम में, यानी इसी कंफर्टेबल जो इनका एंट हिल्स होता है, इसमें कुछ रूम्स होते हैं जो कि स्टोर हाउस के रूप में बने रहते हैं, ठीक है? यानी कि उनका यूज एज ए स्टोर हाउस होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स चीटियाँ होती हैं उनका सेपरेट बैरक होता है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लाइव इन अ सोल्जर्स हाउस। तो जितना कि देखा गया है, जितना ऑब्जर्व किया गया है, इनके इनके मतलब जो चीटियाँ होती हैं, इनमें से जो वर्कर्स होते हैं, कोई भी सोल्जर्स का जो घर होता है, जो सोल्जर्स का रूम होता है, उसमें नहीं रहते, मतलब उसमें नहीं जाते। न ही जो सोल्जर्स होते हैं एवर गॉन आउट सर्च फॉर फूड। जो सोल्जर्स चीटियाँ होती हैं, न वे कभी फूड की तलाश में नहीं जाते। नो वर्कर आर सोल्जर आर क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। जो ग्रब होता है, यानी जो छोटी चींटियां होती हैं, उनको मतलब जो अंडे से निकलती हैं चींटियां, उनको न ही कोई वर्कर आज तक, न ही कोई सोल्जर, न ही क्लीनर जो है कि कोई हार्म पहुंचाया है, न ही उनको कोई चोट पहुंचाया है। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो अब देखो कि एक एंड की जो लाइफ होती है, यानी चींटियों की जो लाइफ होती है, कितना ज़्यादा पीसफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण होता है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। देखो ये जो चींटियां होती हैं, इनका ग्रुप होता है, हमने देखा, ठीक है? तो इस ग्रुप में दोस्तों इन इतने अपना जो काम करती हैं बहुत ही इंटेलिजेंटली करती हैं, बहुत ही ब्रेवली करती हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट रूप से और बहुत ही बहादुरी पूर्ण से ये अपना काम करती हैं, और अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर से फाइट नहीं करती, लड़ाई नहीं करती। यानी कि ये ह्यूमन से भी कितना ज़्यादा, देखो कि अगर कितना ज़्यादा, अगर हम देखें कितना ज़्यादा ये डिसिप्लिन है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज़्यादा ये वाइज है, और ये अपने ग्रुप के मेंबर से कभी लड़ाइयाँ ही नहीं करती, मतलब कि ह्यूमंस के कंपेरिजन में कितनी अच्छी हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो कॉलोनी होता है एंटिल्स में, जो पूरी कॉलोनी रहती है, जितनी चींटियां रहती हैं, उस पूरे इंटायर पॉपुलेशन का जो इंटायर पॉपुलेशन की मदर कौन होता है, जो क्वीन एंट होती है, यानी जो चींटियों की रानी होती है। इट लाइज फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके दो पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। तो दोस्तों जो इसके दोनों पंख होते हैं, जो विंग होते हैं, किसके, जो क्वीन एंट एंट होती है, यानी जो रानियों की चींटी होती है, वो क्या करती है, इसको बाइट कर देती है, मतलब काट डालती है, तब या छोड़ देती है आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट के बाद, मतलब वेडिंग फ्लाइट यानी शादी वाली जो फ्लाइट होती है। अभी देखते हैं वो शादी वाली फ्लाइट या वेडिंग फ्लाइट होती क्या है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। यह जो फ्लाइट होती है वेडिंग फ्लाइट, या कब कब होती है, ये हॉट समर डे में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। क्वीन जो है अपने नेस्ट से निकलती है, या नेस्ट यानी एंटहिल से निकलती है, और कहाँ पे जाती है, एक मेल एंट से मिलने के लिए, या ड्रोन से। हाई अप इन द एयर, यानी हवा में उड़ जाती है, निकलने के बाद ये हवा में, एयर में चली जाती है, किससे मिलने के लिए, एक मेल एंट से मिलने के लिए। और जब यह अर्थ पे रिटर्न आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। तो जब यह अर्थ पे रिटर्न आती है, तो इसके जो पंख होते हैं वो छोड़ देती है, ठीक है? एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तो दोस्तों उसके बाद ये कुछ नहीं करती, केवल और केवल क्या करती है, अंडे जो है कि ले करती है, यानी कि अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स हैच होता है, हैच का मतलब हिंदी में बोलते हैं अंडे सेना, ठीक है? यानी कि अंडे सेना, यानी अंडे को सेती है, ये जो चींटी होती है अंडे को सेती है, यानी एक वार्म प्लेस पे रखा जाता है, ठीक? अंडों को एक वार्म प्लेस पे रखा जाता है, तो धीरे धीरे वो अंडा जो है तो सिया जाता है, उसको हैचिंग होती है उसकी। हैचिंग के बाद उससे क्या ग्रब निकलता है, मतलब छोटी चींटियां, जो छोटी सी, मतलब अंडे को हैच होने के बाद जो छोटी चींटियां निकलती हैं, उसको ग्रब्स बोलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स होते हैं उसकी रक्षा करते हैं, किसकी, अंडों की।
वर्कर्स फीड, अंडों की, और जो छोटे छोटे ग्रब्स होते हैं, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और वर्कर्स जो मजदूर होते हैं जो कि खाना बाहर से लेके आते हैं, हमने देखा था, तो वही वर्कर्स इनको खाना भी खिलाते हैं और इनकी साफ सफाई भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और यही वर्कर्स इनको बाहर ले जाते हैं, किस लिए? डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए। 2 or 3 weeks लेटर, 2 से 3 वीक बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो ग्रब्स होते हैं वे कोकून्स बन जाते हैं एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और उसके बाद दोस्तों ये लगभग 3 वीक्स, इसके बाद 3 वीक के जो कोकून्स होते हैं बिना किसी फूड के और बिना किसी एक्टिविटी को किए हुए क्या करते हैं? रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, तब वह कोकून्स क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है, तो परफेक्ट एंड जो होती है अपीयर होती है। नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इनका टाइम किसका आता है? जो कोकून से जो चींटियां आती हैं, अब उनका टाइम होता है परफेक्ट ट्रेनिंग का और टीचिंग का। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। तो जो नई एंड्स होती हैं, जो नई चींटियां होती हैं, वे अपनी ड्यूटीज किससे सीखती हैं? ओल्ड एंड्स से, जो पुरानी एंड्स होती हैं। एज ए वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर, वो सब काम जो है किससे सीखती हैं? पुराने एंड से, पुरानी जो चींटियां होती हैं। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी सी चींटी होती है वह रेडी हो जाती है बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाने के लिए, यानी कि बाहर जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखना कि ये जो दिया है कि यहाँ पे लिखा है एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर। इसका मतलब है ना कि जो ड्यूटीज सीखती हैं ये एज पर, मान लो कि अभी मान लो 3 चींटियां निकली, तो इनमें से एक को मान लो क्या क्या क्या, क्या ड्यूटी मिलनी है? वर्कर्स की। दूसरे को मान लो मिलनी है सोल्जर्स की, और तीसरे को मान लो मिलनी है क्लीनर की। तो जो वर्कर होगा वो वर्कर वाली ड्यूटी सीखेगा, जो सोल्जर्स होगा सोल्जर्स वाली ड्यूटी सीखेगा, मतलब जिसको सोल्जर्स बनना है सोल्जर्स वाली सीखेगा, जिसको वर्कर बनना हो वर्कर वाला सीखेगी, और जिसको क्लीनर बनना हो क्लीनर वाली ड्यूटी सीखेगी। ठीक है। तो कुछ वीक्स के बाद, ट्रेनिंग के कुछ वीक के बाद जो स्मॉल चीटी होती है रेडी हो जाती है बाहर जाने के लिए। एंड एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। अब देखो हमको ये चीज देखना है कि जो एंट हिल होता है, अभी तुम हमारे माइंड में यही आएगा कि उसमें केवल चीटियां ही होती होंगी, सीधी सी बात है। बट जो एंट हिल होता है उसमें केवल चीटियां ही नहीं रहती, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। वो जो एंट हिल होता है वो कुछ और क्रिएचर्स के लिए होता है, यानी उसमें और कुछ क्रिएचर्स होते हैं, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। ये 3 क्रिएचर्स हैं जो कि उसमें रहते हैं एंट हिल्स में। कौन कौन? बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। आखिर व्हाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लाइव इन देयर नेस्ट? एलियन क्रिएचर यानी कि ये इनके जो है कि कॉलोनी से बाहर के हैं। ठीक है, इनके ग्रुप में नहीं आते। तो बोलने का मतलब है यहाँ पे कि आखिर में जो एंट्स हैं वे क्यों इन क्रिएचर्स को रखती हैं अपने नेस्ट में, यानी कि अपने एंट हिल में इन क्रिएचर्स को क्यों रखती हैं? फास्ट उसके कुछ सेवरल रीजन है, कई रीजन है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंसेस। तो कुछ जो है बहुत अच्छा स्मेल देती हैं जिसको कि एंट जो है सेंस करती हैं, मतलब एंट के लिए एंट जो है उस स्मेल को सेंस करती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ जो है कि स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। तो कुछ केवल पेट्स के रूप में रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स कैट और डॉग रखते हैं सब शौक के लिए, कैट और डॉग को पालते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी जो चींटियां होती हैं कुछ अदर एलियन क्रिएचर को एज ए पेट रखती हैं। ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है एंट्स की क्या होती है? काउ होती है, यानी गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटेना। तो एंट इनको ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए, जैसे हम मिल्क लेते हैं इससे हनी ड्यू भी इनके लिए मिल्क जैसा होता है। ठीक है, यानी हमारा मिल्क इनका इनका हनी ड्यू। तो कुछ जो चींटियां होती हैं उनको ट्रेन ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। ठीक है, तो वो अपने एंटीना टच करते हुए इनको हनी ड्यू देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क दी काउ। तो जिस प्रकार से हम काऊ से मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं, उसी प्रकार से ये भी जो चींटियां होती हैं इनसे जो है कि हनी ड्यू लेती हैं या मिल्क लेती हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव? क्या ह्यूमन ने उतना सीखा है जितना कि एंट्स ने सीखा है, यानी चींटियों ने? पर दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद हाँ सीखा तो है, बट उनकी दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, जो उनकी लर्निंग है जो उसको वे अच्छे इस्तेमाल के लिए नहीं यूज कर रहे हैं।
ठीक है, सही से नहीं यूज कर रहे हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। वे इन टाइनी टीचर से, इन चींटियों से कुछ अच्छी चीजें, अभी भी कुछ चीजें जो है सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। क्या क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, और क्लीनिनेस। ठीक है, केयर फॉर द यंग वंस, यंग वंस का किस प्रकार से केयर किया जाए, एंड अबो ऑल ऑफ फ्रॉम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लाइव। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनसे क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क किस प्रकार से, हार्ड वर्किंग कितना रहती है, सेंस ऑफ ड्यूटी कितना है इनका, डिसिप्लिन कितना रहती है, क्लीनलीनेस कितना, मतलब कितना साफ सफाई करती हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, उनका किस प्रकार से केयर किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जिस लैंड पे रहते हैं उसको लॉयल्टी रहता है, उस लैंड पे, उसको, उस लैंड को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये चीज़ ह्यूमन को सीखना चाहिए, किस प्रकार से चींटियों जैसा डिसिप्लिन रहा जाए, किस प्रकार से हार्ड वर्क हमें करना चाहिए, किस प्रकार से हर जगह सफाई रखनी है, और जो छोटे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, उनका किस प्रकार से केयर करना चाहिए। ठीक है, और जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, उस लैंड को, हम लैंड के प्रति हमको लॉयल रहना चाहिए।